काफी एक टाइम पे मिस्टर अग्रवाल जो एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडर थे, उन्होंने अपनी वाइफ जो शॉपिंग करने की बड़े शौकीन थे, उनसे कहा तुम अगर ये सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करके वो पैसे मुझे दो ताकि मैं एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकूं। वाइफ थोड़ी मुस्कुरा कर बोली, मैंने XYZ कंपनी की ये टी शर्ट तुम्हारे लिए लाया हूँ। जानते हो ना आजकल ये XYZ कंपनी की ड्रेस हर कोई पहनना चाहता है। उसके 2 साल बाद हस्बैंड ने वाइफ से पूछा कि एक टाइम तुमने मेरे लिए जो XYZ कंपनी की शर्ट लाई थी ना, मैंने उस कंपनी की स्टॉक खरीदा है। तब वाइफ ने उसके हस्बैंड को कहा कि आजकल इस कंपनी की जो प्रोडक्ट क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं रही है एंड इसलिए वो एंड उसकी सारी फ्रेंड्स अब किसी दूसरे शॉपिंग मॉल से किसी दूसरी जगह से शॉपिंग करती है एंड मार्केट में इस कंपनी की जो डिमांड वो भी पहले जैसा नहीं रहा। सच में उसके हस्बैंड ने तो स्टॉक एक गिरते हुए दामों पर खरीद के ये सोच रहा था कि आने वाले कुछ टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो उस स्टॉक से कमाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट सिचुएशंस उसकी वाइफ ने बताया था वही सच निकला एंड वो स्टॉक में जो गिरावट की सिलसिला शुरू हुआ वो कभी थमने का नाम ही नहीं लिया एंड अगले कुछ महीने में वो स्टॉक ऑल टाइम लो को हिट कर दिया। LIC की IPO के थ्रू उसकी जो लिस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में होने जा रहा है, तो उसके आने वाला फ्यूचर स्टोरी में बताया गया XYZ कंपनी की जो फ्यूचर उसके जैसा ना हो जाए। इसके लिए पहले कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके हमें ये देखना है कि कंपनी की सेल्स कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है एंड उसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है क्या, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कितना है। इसके लिए कोई स्टैटिस्टिकल नंबर मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करने की जरूरत है। वीडियो की स्टार्टिंग में बताए गए स्टोरी के मुताबिक LIC की जो ग्रोथ पीरियड था ना, वो तब हम लोग LIC की शेयर नहीं खरीद पाए क्योंकि तब कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी। हालांकि ये सच है कि अब भी LIC की मार्केट में एक मोनोपोली बिजनेस चलता है, पर वो दिन अब शायद नहीं रहा। LIC की IPO में हम लोगों को कैसे सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, कैसे इसके ऊपर हम लोगों को एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर आप लोगों को YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पर आज इस वीडियो में मैंने कुछ दूसरे एंगल से LIC की IPO को एंड LIC की जो बिजनेस मॉडल उसको एनालिसिस किया है, जो आपको ये समझने में जरूर मदद करेगा कि LIC एज ए कंपनी इन्वेस्टमेंट करने की लायक है या नहीं। एंड वीडियो में आगे चल के कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम लोग LIC की जो परफॉर्मेंस एंड LIC की जो बिजनेस मॉडल उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड उसको एनालिसिस करके ही हम लोग LIC की जो फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज उसको समझ पाएंगे। नंबर 1, आजकल इंटरनेट की वजह से लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज बहुत हद तक इंप्रूव हो गया है। लोग अब इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को अलग अलग करके अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आने वाले टाइम में ये नॉलेज और भी इंप्रूव होने वाला है एंड इसलिए इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को मिलाकर LIC जो बिजनेस मॉडल चलाती है, तो उसके ऊपर LIC की सेल्स एंड ग्रोथ की जो ग्रैप वो इन फ्यूचर बहुत नीचे आने वाला है। नंबर 2, LIC जो कभी पूरे इंडिया में राज करता था, गवर्नमेंट कंपनी होने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड प्रेफरेंसेस लोग LIC को देते थे, पर इस गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की बाद यानी IPO की लिस्टिंग के बाद पब्लिक सेंटिमेंट को बहुत हद तक ठेस पहुंच चुका है। तो इसलिए जो लोग LIC के पीछे का गवर्नमेंट ठप्पा देखकर उस पर आकर्षित होते थे, वो नंबर ऑब्वियसली कम हो जाएगा एंड कंपनी की ग्रोथ के लिए ये नो डाउट कोई अच्छा संकेत नहीं है। नंबर 3, एट प्रेजेंट सिनेरियो LIC की बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ चुके हैं एंड उन सारी कंपनी की नॉलेज धीरे धीरे लोगों को हो रही है एंड लोग स्लो बट स्टेडीली उन सारे इंश्योरेंस कंपनी को पसंद भी कर रहे हैं। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लोग आजकल LIC की जो फ्यूचर लमसम रिटर्न उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज होने की वजह से लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड बात अगर कंपनी की इंश्योरेंस बेचने की करूं तो LIC इंश्योरेंस पर अब लोगों की वो बात नहीं रही, जिसका प्रमाण आप लोगों को पॉलिसी बाजार जैसे साइट के ऊपर आने वाली ह्यूज ट्रैफिक को देखकर ऑब्वियसली पता लग जाएगा। अब फाइनेंशियल्स नंबर को यह इंक्लूड करूं तो सच में ये प्रूफ हो जाता है कि LIC की मार्केट शेयर पिछले 10 सालों में 10% से भी ज्यादा गिरा है। वहां पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की मार्केट शेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। इन 10 सालों में प्राइवेट प्लेयर्स की बिजनेस स्ट्रेटेजी कहीं पर LIC की ग्रोथ को नेगेटिव में ले जा रहा है। जहां पर इंश्योरेंस बिजनेस पूरे इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है, वहां पर इस ग्रोथ का पूरा मजा उठा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स। इसलिए इंडिया जैसे एक इमर्जिंग इंश्योरेंस मार्केट में भी LIC अपना मार्केट होल्डिंग खोता जा रहा है एंड लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ग्रोथ जहां पर 17% से ऊपर चल रहा है, वहां पर LIC सिर्फ 8% सालाना ग्रोथ दिखा रहा है, जो एक निराश करने वाला बात है। कंपनी की स्ट्रक्चरल कुछ बात है जो उसकी ग्रोथ में बाधा बनी हुई है। LIC की मार्केट में लिस्टिंग हो जाने के बाद हम और आप LIC की एक ओनर बन जाएंगे एंड तब एज ए इंश्योरेंस होल्डर भी हम लोगों को LIC से मुनाफा चाहिए एंड एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को LIC से प्रॉफिट चाहिए। LIC अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स के लिए एज ए डिविडेंड अगर इन फ्यूचर बांटना चाहे तो उससे इन्वेस्टर्स को तो थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा, पर उसकी पॉलिसी होल्डर्स की मुनाफा जरूर कम हो जाएगी क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट अब तक सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स को ही मिलता आ रहा है एंड इसलिए रिटर्न भी बहुत खास नहीं पर अच्छा खासा मिलता था। पर अब IPO लाने के बाद हम और आप
एज ए इन्वेस्टर कंपनी की प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जब एज ए डिविडेंड मांगेंगे तब पॉलिसी होल्डर्स की जो रिटर्न वो कम हो जाएगा एंड एलआईसी की रिटर्न कम हो जाता है तो पॉलिसी बेचना भी मुश्किल हो जाएगा। इन सारे एडवर्स सिचुएशंस में एलआईसी जैसे इंश्योरेंस कंपनी की ग्रोथ इन फ्यूचर कैसा होने वाला है इसका अंदाजा आप लोग जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा साइज का आईपीओ मार्केट में आता है तो वो लिस्टिंग से पहले ही मार्केट्स की सारी लिक्विडिटी को सक कर लेता है एंड इसलिए लिस्टिंग के दिन उसमें एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हमें देखने को नहीं मिलता है एंड लिस्टिंग गेन भी नहीं होता है।